जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी संगत को मेरा प्रणाम। आज मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता हूँ जो इस बारे में है कि कैसे मेरे परिवार को गुरु जी ने वीआईपी दर्शन दिलवाए और कैसे हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाया। मतलब कि जैसे ही हम लोग विंध्याचल मंदिर पहुँचे और मंदिर से अंदर घुसे, अंदर जाते ही बाकी लोग अलग अलग जगह से जा रहे थे और मैंने ऊपर लिखा देखा वीआईपी दर्शन और नॉर्मल दर्शन, ऐसा कुछ लिखा था। तो मेरे मन में आया कि बाकी मतलब ऐसा मेरे दिमाग में पहले से था, क्योंकि हम लोग कुछ कुछ अलग अलग मंदिर अलग पहले मतलब ज्योतिर्लिंग है तो वीआईपी दर्शन हमने किया है। तो ऐसा मेरे मन में आया कि वीआईपी दर्शन कर सकते हैं हम लोग। क्या पता कितनी भीड़ हो, पता नहीं है कितना टाइम लग जाए। तो मेरे मन में था ऐसा, पर मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे लगा कि क्या वीआईपी दर्शन, दर्शन तो दर्शन है, कैसे भी करें। लेकिन फिर उतने में मैंने मतलब मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन, हम लोग जा रहे थे। तो मैंने मम्मी और छोटी दीदी को दिखाया कि अरे देखो वहाँ पे तो वीआईपी दर्शन लिखा है, उधर वीआईपी लोग जाएंगे, ऐसा कुछ। तो उतने में ही अलग अलग जगह से हम लोग जा रहे थे। हम लोग कुछ पता नहीं था कि किधर जाना है, कैसे जाना है। और बहुत सारे लेन्स थे जाने के लिए, तो अलग अलग जगह से लोग जा रहे थे, बहुत सारे गेट्स थे। अचानक से दो लोग आए और उन्होंने कहा मम्मी को और दीदी को कि दर्शन करना है, इधर जाइए, इधर जाइए। और ऐसे करके हम लोग उस वाले रास्ते में, मम्मी आगे बढ़ी, पीछे से दीदी और उसके पीछे मैं। हम लोग आगे बढ़े, आगे गए, आगे गए। उसके बाद अचानक से आगे जैसे ही जाते हैं तो मैंने देखा कि हम लोग बहुत स्पीड से जा रहे हैं, बल्कि और बाकी अलग अलग जो गेट से एंट्री हो रही है गर्भगृह में मंदिर के, वहाँ पे तो बहुत भीड़ है। मतलब लोग बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के आ रहे हैं और हम लोग इतनी जल्दी आ गए। मैं वो सोच रहा हूँ, इतनी देर से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि हम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। और हम लोग बिल्कुल जल्दी पहुँच गए अंदर। और फिर थोड़ी देर, 2-4 मिनट, 10 मिनट और मतलब इंतज़ार किया हमने। और फिर मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुसाया गया और फिर वहाँ पे हमने पूजा कर ली, मम्मी आराम से। और फिर हम लोग दर्शन लेकर के प्रसाद चढ़ा के आराम से हम लोग बाहर आ गए। उसके बाद अचानक से वहाँ से पुजारी जी आए बाहर और फिर वो मतलब वही जो नॉर्मली कुछ दक्षिणा वगैरह और जो भी प्रसाद वो देने आए थे, तो वो सब हमने किया। उसके बाद फिर वो बोले कि आप, वो फिर बताने लगे। फिर हम लोग एग्ज़िट की तरफ जाने लगे थे, पर वो बोले कि आप लोग उस तरफ से नहीं जाइए, आप लोग वीआईपी गेट नंबर 2 से आए थे, तो आप लोग के लिए एग्ज़िट भी अलग है वीआईपी। तो फिर दिमाग में क्लिक किया कि हम लोग खुद से वीआईपी जगह मतलब वीआईपी गेट में नहीं आए थे ना, हमने ऐसा कुछ पे किया उसके लिए, कोई पेमेंट नहीं किया हमने वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए या फिर ऐसा कुछ। बट पता नहीं गुरुजी कैसे उस वीआईपी स्पेशल गेट में हम लोग को घुसवाए। और फिर उन पुजारी ने भी, अगर हम लोग मे बी दूसरे एग्ज़िट से जाते तो बहुत टाइम लगता बाहर निकलने में, लेकिन वो पुजारी बाहर स्पेशल निकल के आए और वो बोले कि आप लोगों को उधर से नहीं जाना है, आप लोग गेट नंबर 2 से आए थे वीआईपी गेट से, तो आप लोगों को इधर से आप लोगों का एग्ज़िट है। और फिर अलग से उन्होंने बताया और फिर हम लोग बाहर आ गए। और फिर बाहर आके हम लोग आराम से चले, कोई परेशानी नहीं हुई। तो गुरुजी ऐसा करते हैं, मतलब हम लोग को पता भी नहीं, मन में बस मेरे मन में आया था कि वीआईपी एंट्री से जाते हम लोग काश, क्योंकि क्या दिक्कत है, दर्शन तो दर्शन है, वीआईपी से जाओ या फिर ऐसा कुछ भी। हाँ, लेकिन मेरे मन में आया कि छोड़ो, क्या एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं, ऐसे ही चले जाओ। तो बस मेरे मन में ऐसा आया। और फिर गुरुजी ने सोचा कि कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे नहीं देने, कोई बात नहीं, पैसे नहीं लगे। और फिर भी वो वीआईपी दर्शन हमारा करा दिया गुरुजी ने। जो कि मैं इस चीज़ का कोई सपोर्टर नहीं हूँ कि वीआईपी दर्शन करना चाहिए या फिर ऐसे, दर्शन तो सबके बराबर हैं, जो भगवान ने लिख के भेजा है वही आपका है। लेकिन फिर भी जो कराया गुरुजी ने, वो जो मेरे मन में था, मैंने आप सबसे शेयर किया है। और शुक्राना गुरुजी का। और मैं यही चाहूँगा कि गुरुजी सबका भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।